आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एलोग्रिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? 9th क्लास स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म्स पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट करते थे मिडल टर्म्स को और उसका हम फैक्टराइजेशन कर देते थे। ऐसे ही हम डिवीजन एलोग्रिथम भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, फैक्टर थ्योरम भी हमने पढ़ी है। तो बस उन्हीं से रिलेटेड इसमें ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने वो ढंग से नहीं किया है तो आप पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। हमारे 9th के पूरी सीरीज तैयार है, प्लेलिस्ट तैयार है। उस 9th की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी जो पकड़ होगी वो अच्छी होगी, अदरवाइज आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। थोड़ा बेसिक मैं पीछे का रिपीट कर देता हूं। जैसे कि हमने मान लो fx को डिवाइड किया किसी gx से, हमारे पास यहां पे qx आ गया और रिमाइंडर हमारे पास कोई r बच गया या rx बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई जो fx है वो इक्वल होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई की, किसकी? gx की और qx की, और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। fx क्या है? डिविडेंड। gx क्या है? डिवाइजर। बेसिक चीजें हैं, हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनको। ये क्या है? क्वोशेंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक अगर हमने 9th क्लास में ढंग से पढ़ा है तो एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, फैक्टर थ्योरम इन पॉलिनोमियल। उसमें क्या पढ़ा था कि यदि कोई फंक्शन, मान लो कोई ये पॉलिनोमियल है fx, अगर fa यदि 0 है, यानी x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? a अगर 0 हो जाता है तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx, यानी कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा x माइनस ए। यदि किसी पॉइंट पे वो 0 हो जाता है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला और है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये चीज हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए कि जब हम gx से fx को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं। नहीं आता है तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा, आप उसमें थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा और फिर प्रैक्टिस कीजिए। हमें क्या करना है? डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। डिवाइड करने से पहले आपको जो पावर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। यानी कि सबसे पहले देखो, सबसे हाईएस्ट पावर आएगी 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 5 में मतलब x0 है, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो हमने सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। मान लो ये आगे पीछे होता तो भी हमें पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे कि इसमें देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बाद तो माइनस x आना चाहिए, फिर प्लस 1 आना चाहिए। तो हमने पावर्स के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब हमें डिवाइड करना है gx से डिवाइड करना है किसको? px को। gx से डिवाइड करना है px को, और हमें यहां पे क्वोशेंट यानी qx निकालना है और rx निकालना है। ठीक है, तो अभी x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको डिवाइड करना है। मैं इसको हटा देता हूं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो डिवाइड करने का सिंपल तरीका है कि जो अभी हमने इनको क्या किया? पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ठीक है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये। अब जो दोनों में फर्स्ट टर्म है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो ये है, इसकी फर्स्ट टर्म इस टाइम ये है। अब हमेशा हमें फर्स्ट टर्म को ही कैंसिल करना है, यानी इस फर्स्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म बनाना है, तभी कैंसिल होगा। देखो हम नॉर्मल मैथ में क्या करते थे भाई, 5 है 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम करते थे 2 2 जा 4,
और फिर ये तो प्लस का 5 था, लेकिन ये प्लस का 4 था, लेकिन हम इसे माइनस करते हैं। तो सेम चीज अगर हम इसको x4 बना देंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इससे लेस होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, अब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि बेस यदि सेम हो तो डिवाइड करते हुए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो कितनी आ जाएगी 2, 4 माइनस 2, तो हमारे पास आया x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये पूरा जा रहा है x स्क्वायर पे। अब x स्क्वायर से हम इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई है तो केवल एक से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब। देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, अपोजिट साइन अगर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर सेम साइन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, माइनस का है प्लस का है, तो हम माइनस आया और ये क्या हो गया, पावर इसकी 2 थी इसकी 1 थी, तो एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन आई, हम इसको यहां पे इसके नीचे रख देते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें नजर आ रहा है कि इसमें एक्स क्यूब तो है ही नहीं, है ना, लेकिन हमारे पास यहां एक्स क्यूब आ गया, ऊपर तो एक्स क्यूब है ही नहीं। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, हमने ये चीज यहां पे लिख दी। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है हम इस पूरी को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। अब सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, इस सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तो मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हम ऊपर वाले साइन नहीं देखेंगे, अब हम नीचे वाले साइन देखेंगे, क्योंकि बाहर से हमने ब्रैकेट जब हटाई तो माइनस ने क्या किया, सभी अंदर के साइन चेंज कर दिए। जब अंदर से साइन करने का चेंज का मतलब क्या है, अगर किसी चीज के बाहर माइनस है 2 माइनस 3, इसका मतलब क्या है, ये -1 हुआ, -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 हो जाएगा, -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो गए। तो इसी तरीके से अगर माइनस बाहर है तो इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो गए। अब देखो ये प्लस का x रेज़ टू पावर 4 और ये माइनस का x रेज़ टू पावर 4, तो भाई ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब ऊपर है ही नहीं और ये प्लस का एक्स क्यूब, हम इस एक्स क्यूब को यहां लिख लेते हैं ऐसे की ऐसे, ठीक है, हमने एक्स क्यूब को ऐसे ही यहां लिख लिया क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर नहीं है। अब हमारे पास यहां पे है -3x² और यहां पे है -x², क्या बचा, -3x² है यहां पे और नीचे है हमारे पास -x²। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, भाई दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस के इकट्ठे होते हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये 3x² और ये कितना हो गया, ये 1x², तो कितने x² हो गए, 4x² हो गए, तो -4x² आ गया। यहां तक क्लियर। उसके बाद जो बाकी बचा, देखो बाकी इसमें ये बचा, यहां तक तो हमने सोल्व कर लिया भाई, x² तक तो हो गया। उसके बाद जो बचा हम उसको ऐसे के ऐसे नीचे लिख देंगे, 4x + 5। अब अगली स्टेप पे बढ़ते हैं, सेम वही जो हमने किया था कि इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी x³ को हम डिवाइड करेंगे, x³ इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करेंगे x² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस सेम है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 - 2 आया x। अब x की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे के साथ करनी है, तो x की और x² की मल्टीप्लाई x³ - x² + x। देखो साइन के बारे में और पावर्स के बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो वीडियो पर पुराने वाले जरूर देख लीजिए ताकि बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो यहां पे क्या हुआ, x पावर ऐड होती चली गई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो x³ - x² और प्लस x हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज को यहां पे नीचे लिख देना है, x³ - x² + x, ये हमने उसके नीचे लिख दिया। अब इसको हटा देता हूं। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है इसको सब्ट्रैक्ट करना,
इसको सब्ट्रैक्ट करना नेक्स्ट स्टेप होती है। देखो हम वही चीज चल रहे हैं, मल्टीप्लाई के 2 2 जा 4 आया प्लस का, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, हर जगह वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने शुरू करते हैं, ये ऊपर तो प्लस एक्स क्यूब और नीचे माइनस एक्स क्यूब, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए भाई, प्लस और माइनस जीरो हो गए। अब यहां पे माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस और ये x स्क्वायर प्लस। जब ये अपोजिट साइन के होते हैं, देखो इसके पीछे दोनों के पीछे ये टर्म तो सेम है, वेरिएबल जो है वो सेम है, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब बात बची -4 की और इसके सामने क्या है +1 की। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर सोल्व करना सीखा है 7th क्लास में आ जाता है। तो ये क्या आ गया -3 है ना, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, अपोजिट साइन है तो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं हम हमेशा, इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों बीच का डिफरेंस कितना है 3, और साइन कौन सा आएगा जो बड़े वाला है, यानी कि 4 हमारा बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। यहां पे आ गया -3x स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखो ये 4x और ये -x कितने बच गए प्लस के 3x, प्लस का बड़ा है और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1x 4x में से जाएगा तो क्या बचा 3x बचा, और आगे क्या है हमारे पास 5, हमने सेम वही 5 लिख दिया। अब फिर वही चीज शुरू करेंगे जो हमने पहले किया था कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं इससे। चलो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -3x स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से। देखो ये गलती कर दी मैंने, यहां पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, यहां पे मल्टीप्लाई किया था मैंने x से, तो मैंने यहां पे x नहीं लिखा क्योंकि x से मल्टीप्लाई की, यहां पे तो मैंने करके दिखा दिया आपको, लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो आपको साथ साथ यहां पे भी लिखना है। x यहां लिखेंगे और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा। अभी हम इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे यानी कि क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा -3, यानी अब हम इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो जब आप यहां पे -3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x स्क्वायर प्लस 3x और -3, ये आया। अब देखो यही चीज हमें अब यहां पे लिख देनी है, क्या आएगा -3x स्क्वायर, देखो साइन हमेशा हमें साथ लेना है, -3x स्क्वायर था तो -3x स्क्वायर ही मैंने लिया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो x स्क्वायर ही लिया, साइन हमेशा इनके साथ लेना, तब जो डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास उसी से डिवाइड करना है। -3 आया था, इसको लिखना मत भूलना, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, इसको लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 यहां लिखो, -3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या आया 3x -3। अब हमें यहां पे इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या होता है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, सिंपल। तो देखो ये -3x स्क्वायर, ये नीचे +3x स्क्वायर, ये तो हो गए कैंसिल, ये तो हो गए कैंसिल। अब ये +3x, ये -3x, ये भी हो गए कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा +3 और +5, +3 और +5 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास +8, दोनों प्लस के हैं तो दोनों का हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया 8, प्लस आगे लगाओ या ना लगाओ, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8, ये तो रिमाइंडर और ये क्वोशेंट। हमें रिमाइंडर और क्वोशेंट निकालने थे, हमने दोनों चीजें निकाल दी, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये आपका टास्क है, आप कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। देखो हमें पता है, देखो इसको डिवाइड किया यानी px जो है वो किसकी मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, है ना, यानी कि x रेज़ टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये लिख दिया हमने, फिर ये लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे। जब इस चीज को सोल्व करेंगे इस चीज को, तो ये चीज आनी चाहिए, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन को सही किया या गलत किया, तो वेरिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो पहले वाला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं। अब चलो डिवाइड करते हैं, पहले हमने 2 से डिवाइड किया
2 3 जा 6 0। ओके 3 से डिवाइड किया 6 को, 3 2 जा 6 0। 6 से डिवाइड किया 6 को, 6 1 जा 6 0। यानी कि अगर हम किसी भी फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आया डिवाइड करने पे तो ये उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। 6 का फैक्टर 2 कब होगा, तब रिमाइंडर 0 आएगा। 6 का फैक्टर 3 कब होगा, तब रिमाइंडर 0 आएगा। 6 का फैक्टर 6 कब होगा, तब रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि कोई भी फैक्टर तब होगा तब हमारे पास वो रिमाइंडर 0 बचे। आप इसको नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइड करता है, डिवाइड करने वाला कौन होता है, डिवाइजर। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आया तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा है या नहीं। तो मुझे डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से किसको, x रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप पॉज कीजिए और खुद डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू पावर 5। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू पावर 3। डिवाइड किया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम है तो x स्क्वायर आया। अब मैंने यहां पे x स्क्वायर लिख दिया। सबसे पहला काम क्या किया, x स्क्वायर आया तो x स्क्वायर मैंने इधर लिखा। फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे की तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 5 आ जाएगा। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, बेस सेम है, ऐड हो गई। माइनस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई x क्यूब, x स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर। यहां तक क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का था तो माइनस, माइनस था तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों चीजें सेम है, कैंसिल हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब। x क्यूब हमने वैसे लिख दिया, माइनस 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1। 1 को आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। 1 के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो माइनस x क्यूब लिख लो या माइनस 1x क्यूब लिख लो। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया। अब बाकी जो बचा हम उसको नीचे लिख लेते हैं। 3x प्लस 1 को हमने आगे नीचे लिख लिया जो भी बचा। अगली स्टेप में क्या करते हैं कि भाई हम x क्यूब से और इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये माइनस x क्यूब, मैंने कहा साइन हमेशा साथ लेना है, तो ये माइनस का था तो माइनस का साथ लिया। x क्यूब से x क्यूब गया तो हमारे पास आ गया माइनस 1, है ना। प्लस और माइनस की डिवीजन क्या आएगी, माइनस 1। तो अब जा रहा है ये माइनस 1 पे, तो माइनस 1 से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई 3x, माइनस 1 की और प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर क्या होता है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया 0। ये माइनस 3x नीचे वाला, ऊपर प्लस 3x, तो ये भी 0। और ये क्या आया, ये प्लस 1 और प्लस 1, ये आ गया प्लस 2। देखो अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया, इन 0 को तो मैं लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि 0 में तो कुछ भी ऐड होगा। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये फैक्टर नहीं है। x रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एज वी गोट रिमाइंडर एज 2। सो गिवन पोलिनोमियल आप पोलिनोमियल लिख देना है यहां पे, पोलिनोमियल ओके इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, जो भी था हमारे पास x रेज टू पावर 5, हमने उसको लिख दिया, ये उसका फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन में चेक वही करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हम t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड करने से पहले हमें वही देखना है कि पावर असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है। 4 3 2 1 है, ओके। ये भी 2 और 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में t रेज टू पावर 0 होती है, सिंपल।
तो अब हमें क्या करना है, अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी 2t⁴ को t² से डिवाइड करना है। तो क्या आया, 2t⁴ आया हमारे पास, है ना। पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेस सेम है और 2 तो आगे है ही, 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया और ये आ गया t²। तो 2t² पे सबसे पहले ये जाएगा t²। 2t² से अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2t² और t² कितना हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई करते हुए, माइनस 3 2 6, 3 2 6 माइनस का है और ये t²। अब देखो यहां पे ऊपर क्यूब लिखा हुआ है तो मैं अच्छा रहेगा इस स्क्वायर को भी मैं स्क्वायर वाले के नीचे लिख दूं, -6t²। मुझे प्लस और माइनस करना आसान हो जाएगा, तो मैंने t² वाली टर्म के नीचे t² की टर्म लिखी और 4 की पावर के नीचे 4 की पावर लिखी। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 3t³ यहां पे क्या आया प्लस 4t² माइनस 90 और माइनस 12। अब सेम 3t² को मैं डिवाइड करके देखूंगा t², यानी इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा, 3t³ है और ये t² है, ये 3t³, तो क्या आ जाएगा 3t आ जाएगा। तो अब मैं इसको प्लस 3t से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 3t से मल्टीप्लाई तो 3t³ और 3t से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9t, तो -9t। t वाले के नीचे t लिखा मैंने, स्क्वायर तो आया नहीं हमारे पास, ओके। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा 4t² माइनस 12 बचा। अब 4t² इधर है फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करके देखूंगा, t² से t² कैंसिल, 4 आ गया, तो अब मैं 4 पे जाऊंगा, प्लस 4 पे, तो क्या आया 4t² और प्लस 4 और -3 -12। अब फिर क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। यदि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो क्या होगा, एज रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो t³ -3, t³ नहीं t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। सिंपल, रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके दो रूट्स दिए गए हैं, एक तो है √5/3, दूसरा है -√5/3, ये दो रूट्स दिए गए हैं, ये गिवन पॉलिनोमियल है। इसके अलावा एक चीज बताओ, हमने जो पिछले उसमें पढ़ा था, देखो इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो इसके कितने रूट्स या जीरोस हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं, जिसमें से हमें 2 पता है, क्या हम बाकी 2 निकाल सकते हैं, यस इजीली निकाल सकते हैं भाई, 2 पता चल गए तो और आसान हो गया हमारे लिए तो काम। अगर ये इसका एक रूट है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, √5/3 इज ए रूट ऑफ, मैं इसको fx ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, ऑफ fx। सो क्या होगा x माइनस √5/3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। मैंने क्या बताया था, यदि कोई चीज fa0, रूट्स क्या होते हैं जहां पे वैल्यू 0 हो जाए, यदि fa0 है तो क्या होगा x माइनस a जो है वो फैक्टर होता है किसका, उस fx का, जो भी गिवन fx है उसका वो फैक्टर होता है। और a क्या है यहाँ पे, इसका रूट है भाई, रूट्स पे वही जीरोस पे तो जाके 0 होता है, तो ये a पे इसकी वैल्यू 0 हो गई तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस √5/3 इसका एक फैक्टर होगा। ओके, अगली एक और बोल रहा है कि √5/3 भी, और वो भी माइनस में, वो भी इसका एक फैक्टर है, इज रूट ऑफ fx, वो fx का रूट है, तो क्या होगा, सो x माइनस √5/3 है ना, माइनस माइनस। अब देखो इस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी एक फैक्टर हो गया किसका, x का, fx का ये भी एक फैक्टर हो गया। तो अभी हमें fx के 2 फैक्टर पता है, एक तो ये और एक ये।
अब देखो यदि 24 के हमें फैक्टर बताने हैं, देखो 24 के दो फैक्टर आपको बता दिए कि भाई एक 2 है और एक 4 है। अब ये 2 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचा, 12 बचा। 4 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचा, 3 बचा। हम दोनों से डिवाइड करेंगे तो भाई अगला जो फैक्टर आएगा वो 3 आएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 है भाई। ये तो हमने ये 3 निकाल लिया है ना। तो सबसे पहले क्या किया, 2 से डिवाइड किया, फिर हमने इसको 4 से डिवाइड किया। या तो हम सेम काम कर सकते हैं, पहले इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारे पास आएगा उसके हम फैक्टर बना देंगे, है ना। जैसे 3 आया तो 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो इसके लास्ट में जो बचेगा उसके हम फैक्टर बना सकते हैं। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, भाई मैंने इतना लंबा क्यों किया, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी कि 2 और 4 की मल्टीप्लाई की मैंने, ये दोनों रूट्स तो है ही, दोनों की मल्टीप्लाई की। 8 इसका तो पता ही है मुझे 8 का, तो 8 से मैं डिवाइड कर देता हूं, सीधा 8 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो सेम वो ऐसे भी आ गया। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले इससे डिवाइड करो, जो बचेगा फिर उससे डिवाइड करो, या फिर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो और इससे उसको डिवाइड कर लो। तो हमारे लिए आसान तो ये होगा कि पहले हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन। एक है x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3। इससे क्या पता चला था, देखो ये जो 24 था इसमें 2 और 4 थे, 2 भी इसका फैक्टर था, 4 भी इसका फैक्टर था, तो 8 भी इसका फैक्टर होगा, 8 3 जा। तो जब ये इसका फैक्टर होगा तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन वो भी इसका फैक्टर होगा, है ना, सेम चीज है। तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है। देखो x x और रूट 5/3 सेम है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, x है तो x का स्क्वायर, माइनस का निशान बीच में, रूट 5/3 इसका स्क्वायर, यानी यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5/3। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब मल्टीप्लीकेशन आने के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन आने के बाद अब हमें इसको डिवाइड करना है, जो मेन इनकी इक्वेशन है इसे। 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, x स्क्वायर माइनस 4/3 से। अब ये 3x रेज टू पावर 4 है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर बचा हमारे पास, है ना। तो 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर वाले को मैं x स्क्वायर के नीचे लिख लेता हूं, माइनस 5x स्क्वायर। फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 6x क्यूब माइनस 2 और प्लस 5 प्लस 3x स्क्वायर बचा माइनस 10x माइनस 5। फिर देखेंगे किस पे जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, है ना। 6x क्यूब को अगर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो x एक पावर 3 में से 2 से पावर 1 बचेगी, तो x की पावर 1 और 6x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x क्यूब, इसकी 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 5 2 10, 10x और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बचा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर हो गया ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 5 हो गया। अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये तो हमें पहले ही पता था कि रिमाइंडर तो 0 आना ही है, क्योंकि ये दोनों उसके रूट्स हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो करेगा ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका एक फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अभी बस हमें इस चीज पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है जो हमारी बीच वाली, मैं देखो थोड़ी देर इसको हटा देता हूं, नीचे हमारा रिमाइंडर 0 आया, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट ये आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ये चीज किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x के साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर होगी, क्योंकि रिमाइंडर ऐड करते हैं, रिमाइंडर 0 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो ये एक ये। इसके तो फर्दर फैक्टर हमने कर चुके हैं, फर्दर फैक्टर हमने पहले ही दिए हुए हैं। इसका फर्दर फैक्टर क्या थे, x माइनस रूट 5/3 और
x प्लस रूट 5/3। ये दो फैक्टर थे इसके, ये 3 है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ बचा ये इसके फैक्टर। देखो इससे तो दो रूट्स निकल चुके, अब इससे दो रूट्स निकलेंगे, इससे दो रूट्स निकलेंगे। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। इसको हमने दो फैक्टर बनाने, इसको 0 के इक्वल रख लिया। अब क्या करते थे भाई, ax² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में है, तो हम a और c की मल्टीप्लाई कर लेते थे। a और c की मल्टीप्लाई जो आएगी, यानी 3 और 3 की मल्टीप्लाई, दोनों साइन साथ लेके चलना है, तो 9। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन तो आनी चाहिए 9, और उनका जो एडिशन आना चाहिए वो आना चाहिए 6। इस तरीके से वो हमें स्प्लिट करना है। अब देखो एडिशन 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 9 होनी चाहिए। जैसे 1 इंटू 9 सुटेबल नहीं है, एडिशन तो 10 आ जाएगा। 2 इंटू 9 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, फिर आएगा 3 इंटू 3, यस 3 और 3 का एडिशन भी 6 आएगा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई जो है वो 9 आएगी। तो इसके दो फैक्टर बन गए क्या, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर लिया, या हम ये भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला नजर आ रहा है हमें। चलो फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसको सिंपल सा समझते हैं। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब जो फर्स्ट टू टर्म में जो कॉमन आए, इन दो टर्म में जो कॉमन आए वो ले लेते हैं, इन दो टर्म में जो कॉमन आए वो ले लेते हैं। इन सब में कॉमन निकाला, तो इसमें से जो 3x कॉमन आया, तो इसमें क्या बचा, x बचा। 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो 1x बच गया, प्लस 3x पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 3 बाहर आ रहा है, तो x प्लस 1 बच गया, ये आ गया 0। ठीक है, यहां पे क्या आया, अब इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है। हमने x प्लस 1 को दोनों से कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, इधर बचा 3x, पहले वाली टर्म में 3x बचा, दूसरे वाली में प्लस 3 बचा, और ये आ गया 0। अब इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई सा एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 होगी। तो यहां से 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, -1। इस केस में अगर 3x है तो 3 उधर जाएगा तो -3, ये 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x -1। तो भाई दोनों केस में जो बचे हुए रूट्स थे वो -1 आ गए, यानी हमारे 3 रूट्स आए। मैंने क्या कहा था कि इसके रूट्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 रूट्स तो -1 ही है, बाकी ये है। तो यानी कि इसके सिर्फ 3 रूट्स हैं, एक तो -1, दूसरा है √5/3 जो हमारे पास दिया हुआ है, और तीसरा है -√5/3। तो इसके 3 रूट्स थे, तीनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमने क्या किया था, रूट्स से हमें क्या पता चला कि भाई इसके ये दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई कर ली, उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बचा, इसके दो फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके, अभी सिर्फ इसके फैक्टराइजेशन करनी बाकी थी। इसकी हमने फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सिंपल इक्वेशन आ गई, तो हमने उसको जो 9th क्लास में पढ़ा था, सेम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म 8th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, तो हमने सेम वही अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हमने इसका भाई 0 के इक्वल रखा था, तो या तो ये चीज 0 है या ये चीज 0 है। तो चलो आगे सोल्व किया, तो हमारे पास x के वैल्यूज आ गई। यहां पे तो सेम वैल्यू आई है, किसी किसी में अलग आएगी। इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप देखो क्या समझ में आ रहा है। ऑन डिवाइडिंग दिस, इस नंबर को डिवाइड किया जाता है जब पॉलिनोमियल gx से, तो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर जो है वो इस तरीके से आते कि जो क्वोशंट आया वो x-2 आया, रिमाइंडर जो आया वो -2x + 4 आया। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे gx निकालना है। चलो शुरू करते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों से सोल्व हुआ या नहीं हुआ। चलो हमें क्या है, क्या दिया हुआ, देखो हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास क्या है, x³ - 3x² + x + 2। डिवाइजर क्या है, डिवाइड करने वाला gx है। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है x - 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, -2x + 4।
अब मैं क्या करता हूं, इनको पहले थोड़ा सोल्व कर लेता हूं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। एक काम करते हैं, gx वाला जो है इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, तो x माइनस 2 gx लिख लिया, और इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, प्लस माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। इसको हमने इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, क्योंकि gx निकालना है, तो gx जितना हमारे लेफ्ट हैंड में जो निकालना हो उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे। देखो प्लस का साइन बाहर है, तो अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में हटा सकता हूं, तो ये आ गया ये चीज। अब x माइनस 2 इंटू जी एक्स को ऐसे की ऐसे रहने दो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इधर था, अब ये माइनस 2x था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 4 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। हम बाकी चीजों को उस साइड लेके चले गए। अब ये gx बचा, इस इधर ये gx के साथ क्या हो रहा है, देखो जो रिलेशनशिप देखा जाता है वो gx के साथ देखा जा रहा है, तो gx के साथ ये चीजें माइनस और प्लस हो रही थी, तो उनको हमने उधर लेके गए, चेंज कर दिया, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये उसको डिवाइड करेगा। यहां पे क्या बचा, एक्स क्यूब, मैं इनको अब सोल्व कर लेता हूं, 3x², देखो ये प्लस x और ये प्लस 2x, ये क्या आ गया प्लस 3x, ये प्लस 2 और ये माइनस 4, तो आ गया माइनस 2। अब अगर मुझे gx निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2 से। हम पहले वाले क्वेश्चन में सेम क्या था, इससे डिवाइड करके देखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारी gx की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आज हमारा 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अगर अभी भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो हमें बताएं। आप हमारी वेबसाइट पे www.eduvoc.in पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको इससे रिलेटेड आपका टास्क मिल जाएगा, यानी कि आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी, वहां से डाउनलोड कीजिए या वहां पे जाके उनको सोल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।